हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्रपति से बनने वाले अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। आपके सामने विकल्प कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के राष्ट्रपति से सम्राट से, या डी विकल्प श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटेन का सम्राट होता है वह भी राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। उसी तरह से भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जो सर्वोच्च शक्ति होती है या राज्य का जो सर्वेसर्वा होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, भारत में भी और इंग्लैंड में। तो इसलिए भारत की राष्ट्रपति की तुलना इंग्लैंड के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी विकल्प है भारत सरकार का मुख्य सचिव। जो भारत का कार्य कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, ए यानी राष्ट्रपति जो है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। इसी के नाम पर कार्यपालिका जो है अपने समस्त कार्यों को किया करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो किसमें निहित होती है दोस्तों, बी यानी राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी विकल्प कह रहा है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो आपका सही विकल्प होगा ए, यानी जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है, ना कि सरकार का प्रधान होता है। तो जो सरकार का प्रधान होता है भारत में वह भारत का प्रधानमंत्री होता है, और राज्य का जो प्रधान होता है वह कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, या डी प्रधानमंत्री। जो संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं। ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी जो भारत भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, राष्ट्रपति पे निहित होती है। इसी के नाम पर केंद्रीय कार्य नहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है समस्त कार्यों को किया करती है। इसी तरह से जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, राज्य के राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी थल सेना अध्यक्ष, डी फील्ड मार्शल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रपति जो होता है भारतीय तीनों सेनाओं का क्या होता था, सुप्रीम कमांडर होता था। अब इन्हीं तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बनाया गया, एक नया पद सृजित किया गया जिसे हम लोग CDS कहते हैं, CDS।
भारत के अगर प्रथम सीडीएस की बात की जाए, यानी भारत का जो प्रथम सीडीएस था वह कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिन्हें हाल ही में अभी इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी बहुमत दल का नेता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ए वह भारत का नागरिक हो, बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, डी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी वो पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि योग्यता नहीं होनी चाहिए। तो यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह सदन के किसी सदस्य का सदस्य हो के लिए योग्यता रखता हो, ऐसा नहीं है। वह लोकसभा के लिए अपनी योग्यताएं धारण करता हो, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, पागल और दिवालिया न हो और भारत का नागरिक हो। तो इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूरी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष की, बी 25 वर्ष की, सी 30 वर्ष की, डी 35 वर्ष की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति को पूरी कर लेनी चाहिए, तो वह राष्ट्रपति की यानी योग्यता धारण करता है। अगर हम 30 वर्ष की बात करें तो इस एज तक का राज्यसभा के लोग, यानी जो राज्य सभा है भारत में, उसके मेंबर जो है क्या करते हैं, योग्यता रखते हैं। यानी कोई राज्यसभा का अगर सदस्य बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर हम लोकसभा की 25 वर्ष की बात करें तो ये लोकसभा, यानी जो लोकसभा होती है, इसके मेंबर की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष की हम बात करें तो यह क्या होता है, भारत में जो स्थानीय जैसे ग्राम प्रधान होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? यानी ये प्रधानों के लिए एक तरह से कहा जाए, जो प्रधान होते हैं ग्राम सभा के, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष। यानी जो 21 वर्ष का भारत का कोई भी नागरिक ग्राम सभा में प्रधानी का पद लड़ सकता है। उसी तरह से 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभा के लिए भी इसी तरह से 30 वर्ष जो होता है राज्यसभा के लिए आयु रखी गई है भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी अधिकतम आयु, इसमें क्या है दोस्तों, कोई अधिकतम आयु की कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन मिनिमम आयु की बात की गई है भारतीय संविधान में, यानी वह 35 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन अधिकतम आयु की कोई बात नहीं की गई है, वह किसी भी एज में भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, बी विकल्प कह रहा है 3 बार, सी विकल्प कह रहा है 4 बार, डी विकल्प कह रहा है कोई सीमा नहीं है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह कितनी बार तक का बन सकता है, इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, यानी वह कितनी बार भी भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार के तौर पर वह हो सकता है। लेकिन अभी तक का भारत में ये परंपरा बनी है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे, अभी तक का 2 बार भारत के राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं। तो शायद यही एक परंपरा चल रही है
कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है वह भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम 2 बार शायद प्रयास कर सकता है। लेकिन अगर संवैधानिक की बात की जाए तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत का नागरिक जो है कितनी बार भी वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कर सकता है। तो ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वो कितनी बार भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए, प्रत्यक्ष रूप से, बी, अप्रत्यक्ष रूप से, सी, मनोनयन द्वारा, डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्योंकि भारत में जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, या राज्यों की विधान परिषद मानी विधानसभा परिषद होती है, वह क्या करती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। तो यानी हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वह क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए, सूची पद्धति, बी, मत पद्धति, सी, सापेक्ष बहुमत पद्धति, डी विकल्प है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आपका सही उत्तर होगा डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। इसी के माध्यम से राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए, संसदीय समिति को, बी, लोकसभा अध्यक्ष को, सी, निर्वाचन आयोग को, डी, उच्चतम न्यायालय को। तो आपका सही उत्तर होगा डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं वह कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में इस मसले को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प है, यानी 10-10, यानी 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक। बी विकल्प कहता है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। सी विकल्प कहता है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। डी विकल्प कहता है 100 प्रस्तावक और 100 अनुमोदक होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अगर वह राष्ट्रपति बनना चाहता है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके पास 50 जो प्रस्तावक संसद का प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। यानी संसदों के जो हो टोटली 50-50 के भाग में होना चाहिए, तभी वह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी ठोक सकता है, यानी अपनी उम्मीदवारी दावा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? ए, भारत का नागरिक हो, बी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी, लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की अर्हता हो, तो डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी लाभ का पद ग्रहण करता है तो वह उस पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो आपका सही विकल्प होगा डी, यानी कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो। इसलिए राष्ट्रपति को कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वह राष्ट्रपति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है या चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, निर्वाचन आयोग द्वारा, डी, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का
चुनाव कराया जाता है। अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो या लोकसभा लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा राज्य विधान परिषद यानी राज्य विधान परिषद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या करती है, निर्वाचन कराती है। और जो ग्राम राज्यों के ग्रामीण स्थानीय नगरीय प्रशासन होते हैं या ग्रामीण प्रशासन होते हैं, इनका चुनाव कौन कराती है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन लोगों का चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी तो राष्ट्रपति। तो आपका सही उत्तर होगा डी राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी उच्चतम न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? आपके सामने विकल्प कह रहा है अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 69, डी विकल्प है अनुच्छेद 71। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी यानी अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई अगर विवाद होता है तो उसका जो निर्णय होगा वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। यानी ऐसी बातों का जो मेंशन किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? विकल्प ए कह रहा है कि 1 माह मिलता है, बी कह रहा है कि 2 सप्ताह मिलता है, सी कह रहा है कि 1 सप्ताह मिलता है और डी विकल्प कह रहा है कि 3 सप्ताह मिलता है। तो आपका सही विकल्प होगा 2 सप्ताह यानी भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह की मोहलत मिलती है यानी समय मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ए 6 वर्षों के लिए, बी 5 वर्षों के लिए, सी 4 वर्षों के लिए, डी विकल्प कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए। आपका लेकिन राइट आंसर है कौन, बी यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हें 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है यानी 5 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अगले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ए अनुच्छेद 56 कह रहा है, बी अनुच्छेद सॉरी दोस्तों ए अनुच्छेद 54 कह रहा है, बी अनुच्छेद 56 कह रहा है, सी विकल्प कह रहा है कि अनुच्छेद 57 में, डी विकल्प कह रहा है कि अनुच्छेद 58 में। तो आपका लेकिन राइट आंसर है बी यानी अनुच्छेद 56 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक का अपने पद पर बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं? ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सभी सदस्य, बी विकल्प कह रहा है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी विकल्प कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी विकल्प कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो आपका राइट आंसर होगा बी यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के यानी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब यह एक दो विधानसभाएं भंग हो। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल से कहीं कहीं भी अधिक हो सकता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो दोस्तों, अभी जैसे हमने पिछले अपने क्वेश्चन बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में ही दाखिल किया जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी, लोकसभा द्वारा, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी, संसद द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जो राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में उसे 14 दिन की पूर्व सूचना देकर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, बी, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पेश करना, सी विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, डी विकल्प है संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया अपनाना। तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से यानी समय से पहले हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, बी, राज्यसभा में, सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी, उच्चतम न्यायालय। तो अगर राष्ट्रपति जो है संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो इसलिए राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बी, संविधान संशोधन से, सी, कानूनी कार्रवाई से, डी, महाभियोग द्वारा। तो आपका राइट आंसर डी, महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी विकल्प कह रहा है राज्य विधानसभा को भंग करने पर, डी विकल्प कह रहा है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए, अमेरिका, बी, पूर्व सोवियत संघ, सी विकल्प है जापान और डी विकल्प है आयरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से यह प्रक्रिया अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद से त्याग पर देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर, बी, रिश्वत लेने पर, डी, प्रधानमंत्री कहने पर, डी, संसद में वक्तव्य न देने पर। तो आपका राइट आंसर होगा ए, महाभियोग प्रक्रिया लगाने पर राष्ट्रपति को अपने पद से इस त्याग पर देना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कार्यकाल पूर्व होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा संसद तो हटा सकती है, लेकिन उससे पूर्व कितने दिनों तक का यानी उसे पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी 14 दिनों से यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना देनी पड़ती है कि आपको फला सदन में आपके 14 दिन पूर्व कि आपके खिलाफ क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
बी, सदन के कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्य का समर्थन जरूर चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होती है? तो आपके सामने विकल्प है दोस्तों। यह कृत्य अभिमान्य होंगे, बी, यह कृत्य अभिमान हो मतलब कृत्य विधिमान होंगे, उन कृत्यों की पुष्टि उनके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा, यह कृत्य जो होंगे विधिमान होंगे, यानी कृत्यों को क्या होगा? विधिमान मान लिया जाता है। उसके पूर्व, उसके पद से हटाने से पूर्व जो कार्य किया रहता है, उसके द्वारा जो किए गए कार्य है वह विधिमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ए, अनुच्छेद 58 में, बी, अनुच्छेद 60 में दिया गया है, सी, अनुच्छेद 66 में, डी, अनुच्छेद 70 में। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 60 के तहत भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को क्या करता है? शपथ ग्रहण कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह क्या कराता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ए, राज्यपाल, बी, प्रधान सेनापति, सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी, प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उस समय इनके कार्यभार को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र या त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो अपना जो त्याग पत्र होता है दोस्तों, या भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो जो जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सौंपता है, यानी आपका विकल्प क्या हो? सही हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उस समय क्या करेगा? राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था? तो आपका राइट आंसर देना होगा दोस्तों, जो जस्टिस न्यायाधीश यानी जो होते हिदायत उल्ला खां थे, जिन्होंने भारत के मुख्य यानी राष्ट्रपति के पद के कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है, अगर वह त्यागपत्र दे जाता है या किसी कारण से दिवालिया या पागल घोषित हो जाता है, तो अगर अपने कार्यभार को नहीं देख सकता है तो उस समय क्या करेगा? उपराष्ट्रपति क्या होगा? उसके कार्यभार को का निर्वहन करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, यानी वह कितने समय तक का ऐसे कार्य कर सकता है अगर राष्ट्रपति जो है कि अगर उसकी मृत्यु हो गई हो या वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक का, यानी 6 माह में क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो मैक्सिमम 6 माह तक का राष्ट्रपति के कार्यभार देख सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी 6 माह तक का ऐसा वह कर सकता है।
अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बीबी गिरी, डी ज्ञानी जैल सिंह, डी सी विकल्प है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी विकल्प है आर वेंकट रमन। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी जो ज्ञानी जैल सिंह हैं, राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक बार केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। ये क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री का भार भी यानी पदभार भी संभाल चुके हैं, तो वो कौन से हैं? ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।